राम राम सभी को। मैं विवेक मलिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। देखिए साथियों, आज के सेशन का विषय रहने वाला है एक भारतीय पनडुब्बी जिसका नाम है INS वागीर। INS वागीर हाल ही में बनाई गई भारतीय पनडुब्बी है जिसको नौसेना में शामिल किया गया 23 जनवरी 2023 के दिन। तो भारतीय नौसेना को मिलने वाली ये 5वीं पनडुब्बी है जो INS कलवरी के बाद 5वीं पनडुब्बी है जो कलवरी क्लास की श्रेणी से आती है। तो आज का सेशन हम पूर्ण रूप से हमारा रहेगा INS वागीर के ऊपर। INS वागीर तो दिख रहा है ना। अगर बात करें INS वागीर की तो INS वागीर कलवरी सॉरी दिख नहीं रहा, थोड़ा नीचे तो INS वागीर जो है कलवरी क्लास की एक पनडुब्बी है, जो 5वीं पनडुब्बी है कलवरी क्लास की जिसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और चर्चा को आगे लेकर चलते हैं। तो INS वागीर की अगर बात करें तो INS वागीर आपका क्या है, ये 23 जनवरी 2023 को कलवरी क्लास की 5वीं पनडुब्बी कलवरी क्लास की 5वीं पनडुब्बी या सबमरीन जिसको नौसेना में शामिल किया गया। आर हरि कुमार द्वारा जो भारतीय नौसेना के अध्यक्ष है उसके द्वारा इन्हें क्या किया गया, कलवरी INS वागीर को 5वीं सबमरीन के रूप में शामिल किया गया। तो INS वागीर कौन सी श्रेणी से आता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये आता है आपका कलवरी क्लास के बारे में। अभी थोड़े थोड़े आगे हम चलेंगे, आपको पूर्ण रूप से इसकी व्याख्या हो जाएगी कलवरी क्लास क्या है। तो अगर हम INS वागीर की बात करें तो ये कौन से प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया, तो इसके प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा 75। प्रोजेक्ट 75 के तहत इसका निर्माण किया गया। प्रोजेक्ट 75 के तहत इसका निर्माण यहाँ पर किया गया। चलिए एक बार समझ ही लेते हैं प्रोजेक्ट 75 है क्या। तो INS वागीर से संबंधित जो प्रोजेक्ट है उसका नाम हो जाएगा प्रोजेक्ट 75। तो प्रोजेक्ट 75 की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट 75 आपका संबंधित है किससे, सबमरीन के निर्माण को लेकर। सबमरीन निर्माण। तो प्रोजेक्ट 75 किसने बनाया था, तो सबसे पहले ये बनाया गया था IK गुजराल, जो गुजराल सरकार थी, गुजराल सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और इस प्रोजेक्ट के तहत आने वाले 30 वर्षों में 25 पनडुब्बी या 25 सबमरीन शामिल करना था। लेकिन IK गुजराल के बाद ये बात पहुंची 2005 में। 2005 में क्या हुआ, 2005 में निर्णय किया गया, 2005 में 6 स्कॉर्पियन 6 स्कॉर्पियन डिजाइन
सबमरीन स्कॉर्पियन डिजाइन सबमरीन बनाना को बनाया जाएगा। और ये 6 स्कॉर्पियन डिजाइन सबमरीन के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? ये थी आपकी पहली थी आपकी कलवरी, INS कलवरी। दूसरी थी आपकी खंडेरी, कलवरी खंडेरी। तीसरी थी आपकी करज। चौथी थी यहाँ पर वेला। और 5वीं जो सबमरीन बनाई गई वो है आपकी वागीर। और अंतिम जो इस प्रोजेक्ट के तहत सबमरीन बनाई जाएगी उसका नाम हो जाएगा वागशीर। तो अगर बात करें कलवरी की, ये 2017 में शामिल की गई। खंडेरी आपकी 2019 में शामिल की गई। करज आपकी 2021 मार्च 2021। और वेला आपकी नवंबर 2021। और वागीर आपकी शामिल की गई जनवरी 2023। जबकि वागशीर अभी प्रस्तावित है, यानी कि निर्माण कार्य प्रचलित है। इसका निर्माण कार्य अभी चालू है और ये लास्ट 2023 तक शामिल हो जाएगी, बन जाएगी। तो ये था आपका प्रोजेक्ट 75। और अगर 6 स्कॉर्पियन डिजाइन को बनाने का समझौता किसके साथ किया गया, तो ये समझौता आपका किया गया फ्रांस के साथ किया गया। फ्रांस के साथ 3.25 अरब डॉलर, 3.26 अरब डॉलर, 25 या 26, 3.26 अरब डॉलर का समझौता किया गया। तो ये था प्रोजेक्ट 75 जिसके तहत INS वागीर बनाया गया। तो INS वागीर 23 जनवरी 2023 को कहां से, ये मुंबई का एक शिपयार्ड है जिसे कहते हैं नेवल शिपयार्ड में बनाया गया। ये भी लिख लेना। ये निर्माण कहां पर किया गया, इसका निर्माण किया गया मुंबई के नेवल शिपयार्ड में। नेवल शिपयार्ड में इसका निर्माण किया गया प्रोजेक्ट 75 के तहत। प्रोजेक्ट 75 जो है सबमरीन से संबंधित है, जबकि इससे पहले एक प्रोजेक्ट और चल रहा है जो कि किससे संबंधित है, डिस्ट्रॉयर से, यानी कि विध्वंसक युद्धपोत बनाने से। उसका नाम है प्रोजेक्ट 15। प्रोजेक्ट 15 आपका युद्धपोत से संबंधित है। प्रोजेक्ट 75 आपका सबमरीन से संबंधित है। 75 I.K. गुजराल ने शुरू किया था। I.K. गुजराल ने शुरुआत में कितने पनडुब्बी को शामिल करने की योजना बनाई थी, तो वो थी 25। लेकिन समय के साथ ये घटती गई और 2005 में आती आती केवल 6 पनडुब्बी बनाने को समझौता फ्रांस के साथ किया गया 3.26 अरब डॉलर में। तो फ्रांस ने अब तक फ्रांस के साथ मिलकर भारत में इन पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है। और इस प्रोजेक्ट 75 के तहत प्राप्त होने वाली पहली पनडुब्बी कलवरी बनी, जिसको 2017 में नौसेना में शामिल किया गया। लेकिन एक रिकॉर्ड भी यहाँ पर भारत ने बनाया है बीते 2 वर्षों में, यानी कि 12 माह में ये वागीर जो है तीसरी पनडुब्बी है जो नौसेना को मिली है, केवल 12 माह की अवधि में। और 2023 के अंत तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा 6 पनडुब्बियों को बनाने का। तो ये थी इसकी यहाँ पर प्रोजेक्ट 15 को लेकर। याद रखना I.K. गुजराल सरकार द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। चलिए, तो ये था आपका। अगर बात करें अब हम इसकी लंबाई की, विशेषता क्या क्या है इसकी, अगर हम लंबाई की बात करें विशेषताओं में,
तो इसकी विशेषता के बारे में आप लिख सकते हैं, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी 221 फीट। अगर बात करें इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई इसकी हो जाएगी आपकी 40 फीट। और अगर हम बात करें इसकी वजन की, इसका वजन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1665 टन इसका वजन है, 1665 टन इसका वजन है। और दूसरा, इसमें बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, इसको बनाने के लिए विशेष स्पेशल स्टील टेक्नोलॉजी, ये हो जाएगा आपकी स्पेशल स्टील टेक्नोलॉजी प्रयोग करके बनाया गया है। स्टेल्थ स्पेशल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बनाया गया है। तो क्या है ये स्पेशल स्टील टेक्नोलॉजी, तो ये क्या होती है, इसकी सहायता से पनडुब्बी ज्यादा गहराई में जाकर काम कर सकती है, यानी कि गहराई में रहकर आसानी से काम कर सकती है। लगभग अंदाजा लगभग 350 मीटर की गहराई में ये कार्य कर सकती है आसानी से। दूसरा, इस जो स्पेशल स्टील टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाती है, ये क्या करती है, ये सोनार का पूर्णतः अवशोषण कर, सोनार का पूर्णतः अवशोषण कर पनडुब्बी को दुश्मन के रडार से बचाती है। तो दुश्मन के रडार को पकड़ना इसके लिए काफी कठिन है, क्योंकि ये सोनार का क्या कर लेती है, पूर्णतः अवशोषण ये कर लेती है। अगर हम बात करें यहाँ पर इसके कार्य की, तो ये कार्य क्या क्या करती है, तो ये कार्य करेगी आपका मिसाइल एंटी वारफेयर बनाएगी, आप एंटी वारफेयर बनाएगी यहाँ पर किसके लिए, सरफेस के लिए, एंटी सरफेस वारफेयर, एंटी जो शिप वारफेयर और सर्वेलेंस का भी काम करेगी ये। दूसरा और एक कार्य ये और करती है आपका जासूसी का कार्य, और समुद्र के अंदर माइनिंग बिछाना भी ये बड़ी आसानी से कर सकती है। तो इसके मल्टीपल पर्पस है, ये मल्टीपल कामों में ये यूज की जा सकती है। तो अनेक प्रकार से इसके कार्य कर सकती है, या अनेक कार्यों के लिए इसका यूज किया जा सकता है। अगर एक बार इसके कार्य भी हम लिखना चाहे तो इसके कार्य लिख सकते हैं आप। ये कार्य क्या क्या करेगी, ये कार्य करती है एंटी सरफेस वारफेयर, एंटी सबमरीन वारफेयर, और एंटी सबमरीन वारफेयर हो गया, एंटी सरफेस वारफेयर हो गया, और माइनिंग या माइंस लिखे, ऐसे माइंस बिछाना, जासूसी करना, सर्विलेंस यानी कि क्षेत्र रक्षण, गश्त करना, सर्विलेंस को कह सकते हैं हम, गश्त करना। तो इस प्रकार से ये कार्य, अनेक कार्य यहाँ पर कर सकती है, और जासूसी या खुफिया जानकारी जुटाना एक ही हो जाएगा। तो ये इसके कार्य हो जाएंगे। दूसरा, इसकी गति की अगर हम बात करें, इसकी गति कितनी है, पानी के ऊपर या पानी की सतह पर
तो पानी की सतह पर तो इसकी गति चलती है 20 किलोमीटर प्रति आवर, जबकि पानी के नीचे ये चलती है आपकी 40 किलोमीटर प्रति आवर। दूसरा, गति करने के लिए या इसकी गति के लिए इसमें बैटरी लगाई जाती है। अगर हम इसमें बैटरी की बात करें तो इसमें जो बैटरी लगी है वो हो जाएगी आपकी 360। बैटरी की संख्या इसमें कितनी है? 360 बैटरी सेल्स का यूज हुआ है। तो 360 ये जो बैटरी सेल्स है इनका यूज हुआ है। अगर इनकी हम वेट की बात करें तो इनका वजन कितना हो जाएगा? प्रत्येक का 750 किलोग्राम है। यानी कि एक बैटरी सेल कितने का है? इसमें 750 किलोग्राम का है। और इसकी वजह से अगर ये दूरी की बात करें तो यहाँ पर ये दूरी कितनी चल सकती है? ये दूरी चल सकती है आपकी 6500 नॉटिकल मील। अर्थात अगर हम इसको किलोमीटर में बदले तो ये होता है आपका लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है इन सेल्स की मदद से। और इमरजेंसी के लिए इसमें क्या लगा है? बैटरी के खत्म होने पर इसमें क्या लगा है? इसमें कितने इसमें लगे हैं आपके 2 मोटर या इंजन कह सकते हैं। कितने के लगे हैं? आपातकालीन गति के लिए या आपातकालीन स्थिति के लिए इसमें लगभग कितने के? 1250 किलोवाट के। इस प्रकार लिखिए, आपातकालीन स्थिति के लिए 2 डीजल इंजन लगे हैं। 2 डीजल इंजन भी लगाए गए हैं जिनकी दक्षता कितनी है? जिनकी दक्षता आपकी हो जाएगी लगभग, अगर बात करें 1250 किलोवाट की, तो 1250 किलोवाट के यहाँ पर क्या लगाई गई है? 2 इंजन भी दिए गए हैं इमरजेंसी के में यूज करने के लिए। यदि सेल खराब हो गए तो गति कराने के लिए 2 इंजन है। जो डीजल इंजन है 1250 किलोवाट की क्षमता के। ठीक है, तो कार्य भी हो गए आपके, ये भी हो गए। अगर हम बात करें एक बार हथियारों के बारे में, इसमें कौन कौन से हथियार लगे हैं, तो अगर हम बात करें हथियार की तो इसमें हथियार जो लगाए गए हैं वो हो जाएगा आपका, इसमें एक तो 6 टॉर्पीडो दी गई है, 6 टॉर्पीडो ट्यूब लगाई गई है। दूसरा इसमें लगी है SM-39 एंटी शिप मिसाइल, ये भी लगाई गई है। एक इसमें हो जाएगा माइंस टॉर्पीडो, और नोट डालकर लिखना, एक बार में मैक्सिमम 12 टॉर्पीडो लगाई जा सकती है या लोड की जा सकती है। एक बार में मैक्सिमम 12 टॉर्पीडो यूज की जा सकती है। दिख रहा है? यानी कि इसमें अगर ये सारी चीज ऐसा 39 ये सब हटा दे तो 12 टॉर्पीडो इसमें मैक्सिमम लोड की जा सकती है। दिख रहा ना? थोड़ा सा बड़ा कर दो। ठीक है, चलो ना। तो ये इसमें हथियार भी लगाए गए हैं। इसमें मैक्सिमम 12 टॉर्पीडो इसमें एक साथ लगाई जा सकती है, या एक साथ लोड इसमें 12 टॉर्पीडो हम कर सकते हैं। बस अब देखते हैं हम इसमें नोट डाल कर लिखना। एक तो इसमें मोटर, सबसे पहले तो इसमें सुविधा भी लिख सकते हैं। यह
संचार व्यवस्था, इसमें जो है संचार व्यवस्था की सुविधा भी है, यानी कि यह दूसरे युद्धपोतों से संपर्क करने में सक्षम, दूसरे युद्धपोत के साथ संचार व्यवस्था में सक्षम। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका है मोटर। इसमें जिस मोटर का यूज किया गया है, मोटर का नाम लिखिए, मोटर का नाम होता है आपका मैग्नीज्ड प्रोपुलेशन, सॉरी मैग्नीज्ड प्रोपुलेशन, मैग्नीज्ड, और ये हो जाएगा आपका PROPULISON, ये यूज की गई है आपका मैग्नीज्ड प्रोपुलेशन। इसका अर्थ है, चलिए, तो इसमें जो मोटर का यूज किया गया है वो हो जाएगा आपका मैग्नेटाइज्ड मोटर हो जाएगा, यानी कि चुंबकीय मोटर का यूज यहाँ पर किया गया है। और इस मोटर की विशेषता क्या है, अगर हम इसकी बात करें, इसमें न के बराबर शोर है, न के बराबर शोर, यानी कि बहुत कम आवाज ये करता है, बहुत कम आवाज। और इसी गुण के कारण इसका नाम रखा गया है, इसका एक नाम और दिया गया है, अन्य नाम, किसका अन्य नाम हो जाएगा आपका INS वागीर का, INS वागीर का अन्य नाम यहाँ पर दिया गया है साइलेंट किलर, इसका नाम यहाँ पर दिया गया है। और ये जो मोटर है मैग्नाइज्ड प्रोपुलेशन मोटर जो मंगाया गया है, ये फ्रांस से खरीदा गया है, फ्रांस से लिया गया है। तो ये थी आपकी INS वागीर के बारे में जानकारी। तो अगर एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट डाटा है इसका। INS वागीर की अगर हम बात करें, 23 जनवरी के दिन कहां पर शामिल की गई, ये नौसेना में शामिल की गई 5वीं सबमरीन थी जो कलवरी क्लास से आती है। 23 जनवरी के दिन ये शामिल की गई, यानी कि अभी बीते 1 या 2 दिन पहले तो ये शामिल की गई। प्रोजेक्ट 15 के तहत इसको शामिल किया गया। प्रोजेक्ट 15 क्या था, मैं बताया, IK गुजरात ने शुरू किया था। 30 वर्षों के अंदर भारतीय नौसेना को 25 सबमरीन देने के लिए प्रोजेक्ट 75 शुरू किया था। प्रोजेक्ट 75 2005 में चलकर तो इनकी संख्या घटाकर 6 स्कॉर्पियन डिजाइन की सबमरीन कर दिया गया कि अब 25 नहीं ले रहे, केवल 6 स्कॉर्पियन डिजाइन की सबमरीन हमको बनानी है। ये यहाँ पर खरीदने के लिए थी, लेकिन यहाँ पर बनाने के लिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट 75 का टेंडर किया गया 2005 में। और इसके लिए समझौता आपका किया गया, किसके साथ ये समझौता हुआ आपका, फ्रांस के साथ $3.26 अरब में। तो फ्रांस के साथ मिलाने के लिए प्रोजेक्ट 75 फ्रांस के साथ किया गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 6 सबमरीन तैयार की गई, जिसमें सबसे पहले कलवरी आती है, INS कलवरी भारतीय नौसेना को प्राप्त होने वाली प्रोजेक्ट 75 के तहत पहली सबमरीन थी जो 2017 में शामिल हुई। अगर हम बात करें खंडेरी की, तो खंडेरी आपकी 2019 में शामिल की गई, जबकि करज मार्च 2021 में, बेला नवंबर 2021 और वागीर जनवरी 2023। केवल एक ही सबमरीन अब इसके तहत बनाई जा रही है, हालांकि उसका भी ट्रायल शुरू हो गया है, वो है वागसीर 2023 लास्ट तक नौसेना में शामिल कर ली जाएगी। और प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 6 स्क्वाड्रन डिजाइन की सबमरीन बनानी थी, पनडुब्बी बनानी थी, वो पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं हम INS वागीर की विशेषता के बारे में। इसकी लंबाई 221 फीट है, वहीं इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें 40 फीट ऊंची, और वजन 1665 टन है इसका। इसमें स्पेशल स्टील टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। स्पेशल स्टील टेक्नोलॉजी इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जब कोई भी वस्तु गहराई में जाती है तो दबाव के कारण उसके फटने का डर रहता है, दबाव बहुत ज्यादा होता है समुद्र की तली में, इसलिए विशेष प्रकार का स्टील यहाँ पर यूज किया जाता है, जिससे आसानी से ये 350 मीटर की गहराई में भी आसानी से कार्य कर सकती है। इतना बेहतरीन इसमें स्टील यूज किया गया है। दूसरा, इस टेक्नोलॉजी का फायदा ये होता है, जैसे आकाश में किसी भी चीज को या दुश्मन के ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए हमें रडार का यूज करते हैं, वहीं पानी के अंदर हम ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए या पता लगाने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं। तो सोनार को पूर्ण रूप से अवशोषण कर देती है, जिससे दुश्मन के रडार पर आने से ये पनडुब्बी बच जाती है।
तो ये सब इसकी विशेषताएं है। और इसके कार्य की अगर हम बात करें, इसमें एंटी सरफेस वारफेयर, एंटी सबमरीन वारफेयर, माइंस बिछाना, जासूसी करना, गश्त करना, ये इसके कार्य में शामिल है। पानी की स्पीड, पानी के ऊपर ये 20 किलोमीटर जबकि नीचे ये 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। वहीं अगर बैटरी की बात करें, इसमें 360 बैटरी सेल्स का यूज किया गया है, जो कि आपकी जिसका प्रत्येक का वजन, यानी कि एक बैटरी सेल्स का वजन 750 किलोग्राम है। और ये इनकी मदद से लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी ये तय कर सकती है। जबकि आपातकालीन स्थिति के लिए इसमें 2 डीजल इंजन भी दिए गए हैं जो 1250 किलोवाट की क्षमता के है। तो ये सब आपके INS वागीर के बारे में था। तो ठीक है, ये सभी जानकारी आप नोट कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं, फिर आज का सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल की क्लास में। कल देखते हैं कौन सी नई घटना के साथ आपसे मिला जाता है, किस घटना पर आपके साथ चर्चा होती है। तो मिलते हैं फिर कल के सेशन में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।